तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के 234 यानी सभी 234 सीटों के ऊपर वोटिंग समाप्त हो चुकी है और वोटिंग के दौरान जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो नजर आया वो बड़ा रोचक है। और कुल मिलाकर 4 महत्वपूर्ण बातें तमिलनाडु चुनाव के आज वोटिंग पैटर्न के अंदर और वोटर्स के रुझान को देखते हुए सामने आ रही हैं, जिनमें से पहली बात यह है कि अगर दोनों गठबंधनों की बात की जाए, केवल गठबंधन की बात कर रहे हैं, परिणाम की नहीं, दोनों गठबंधनों की अगर बात की जाए एआईएडीएमके और डीएमके, तो अन्ना द्रमुक का गठबंधन यानी एनडीए जो है वो चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान ज्यादा मजबूती के साथ में एकजुट दिखा और पार्टियां अपनी वोट ट्रांसफर कराने के लिए मेहनत करती भी दिखाई दी। वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कांग्रेस इस चुनाव में डीएमके के ऊपर पूरी तरीके से बोझ साबित हुई है। वोट ट्रांसफर भी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज निकल के आई वो ये है कि क्रिश्चियन जो कम्युनिटी का वोट है वो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के अंदर टीवीके यानी एक्टर विजय की जो पार्टी है टीवीके, उसको जाता हुआ दिखाई दिया और ये डीएमके के लिए एक बड़ा डेंट है। एक तरीके से पूरा स्विंग है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर टीवीके के पक्ष में। और जो चौथी महत्वपूर्ण चीज ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर है, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है डीएमके के खिलाफ, लेकिन वो 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए और टीवीके में। अब ये 2 जगह बंटने के कारण उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा जितना कि आना चाहिए। फिर भी परिणामों पे क्या असर आ सकता है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब एक एक करके सभी बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए या जो एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन है। इस गठबंधन के अंदर और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। कुल मिलाकर चुनाव के दौरान ये पूरा का पूरा गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट नजर आया। इनका चुनाव अभियान भी इंटैक्ट नजर आया और पोलिंग वाले दिन पूरी की पूरी जो इनकी बूथ लेवल मॉनिटरिंग का प्रोग्राम था या बूथ लेवल मॉनिटरिंग करने वाले नेताओं का जो पूरा का पूरा जमावड़ा था वो भी एक दूसरे से बिल्कुल कीप इन टच वाली स्थिति में रहा। बहुत शानदार तरीके से इलेक्शन इस गठबंधन ने मैनेज किया। अब समस्या जो आई एआईएडीएमके गठबंधन यानी एनडीए को वो ये है कि डीएमके के खिलाफ जो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी है उसके अंदर टीवीके भी सेंधमारी करती हुई दिखाई दी। साफ तौर पर वोटर्स का ये कहना था मतदान के लिए जब वोटर्स आए कि वो डीएमके सरकार से नाराज हैं, ये सरकार करप्शन से भरी हुई है। लेकिन उसमें से कुछ जहां एनडीए के समर्थन में वोट करते नजर आए तो वहीं कुछ एक्टर विजय के समर्थक भी दिखाई दिए। यानी ये हम कह सकते हैं कि डीएमके के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो 2 हिस्सों में बटी है। अब बड़ा हिस्सा अन्ना द्रमुक के साथ गया नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद एक हिस्सा टीवीके के साथ में भी वोटर्स का जाता हुआ दिखाई दिया है। जो कांग्रेस और द्रमुक का जो गठबंधन है वो चुनाव के दौरान भी पूरे तरीके से बेपटरी दिखाई दिया। देखिए, बड़े आश्चर्यजनक रूप से कहना पड़ेगा कि डीएमके और कांग्रेस पुरानी सहयोगी रही हैं। पिछले 2021 का विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के अंदर दोनों पार्टियां कहीं भी एक सिरे में बनती हुई दिखाई नहीं दी। बहुत गंभीर विषय यह भी है कि राहुल गांधी और एमके स्टालिन ने यानी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने पूरे चुनाव के दौरान एक भी संयुक्त रैली नहीं की, साथ में कहीं जनसंपर्क नहीं किया। राहुल गांधी तमिलनाडु आए नहीं, अंतिम चरणों के अंदर कुछ मीटिंग्स वगैरह जरूर उन्होंने की, लेकिन वो भी स्टालिन के साथ में नहीं की। तो ये चीज पहले से ही लग रही थी कि दोनों गठबंधनों के बीच के अंदर समन्वय का नितांत अभाव है और वो चुनाव के दौरान भी दिखाई दिया। मतदान के दौरान भी दोनों पार्टियों के वर्कर्स के अंदर बिल्कुल समन्वय दिखाई नहीं दे रहा था और इसी कारण हम ये कह रहे हैं कि डीएमके और कांग्रेस का एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कितना हुआ है इस पे सवालिया निशान है। डीएमके के पास वोट बैंक है, कांग्रेस तमिलनाडु के अंदर छोटी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का अपना वोट बैंक है। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि कांग्रेस अपना वोट इस बार शिफ्ट कराने के लिए गंभीर भी थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी गंभीरता कांग्रेस में नहीं दिखाई दी और मतदान के दौरान भी नहीं दिखाई दी और इसका नुकसान निश्चित रूप से डीएमके गठबंधन को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक बड़ी रोचक स्थिति दिखाई दी पूरे चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, वो ये रहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी तरीके से टीवीके की तरफ झुकी हुई दिखाई दी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है तमिलनाडु के अंदर छोटा वोट बैंक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम्युनिटी पूरे तरीके से डीएमके के साथ में जुड़ी हुई रही है। स्टालिन इस बात को खुद स्वीकार भी करते रहे, लेकिन अब स्थिति बदली है। चूंकि एक्टर विजय जो है वो खुद इसी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए ये कम्युनिटी इस बार बिल्कुल टीवीके के साथ में जाती हुई दिखाई दी। ये संकेत पहले भी मिल रहे थे और मतदान के दौरान भी ये साफ तौर पर दिखाई दिया कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो टीवीके पार्टी है उसके साथ में इंटैक्ट दिखाई दी और ये डीएमके के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वैसे ही असर दिखा रही थी और विजय ने उनकी पार्टी के वोट बैंक, कोर वोट बैंक कहा जा सकता है, उसमें सेंधमारी की, जिसमें कोई शक नहीं है। अब दिक्कत डीएमके को यहां और बढ़ जाती है
कि जो सनातन विरोध का एक झंडा डीएमके ने पिछले 5 सालों में उठा रखा था और जब पार्टी को ये लगा कि उससे नुकसान हो रहा है तो अंतिम समय में यानी चुनाव प्रचार के दौरान उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के बाकी नेता और स्टालिन खुद ये मंदिरों के अंदर ढोक लगाते हुए दिखाई दी और इनको ये लगा कि चूंकि तमिलनाडु की जनता हिंदू या हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं करती है तो वो इस चीज को मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसका नुकसान डीएमके को इस बार दिखाई दिया है। वोटर्स में इस चीज को लेकर नाराजगी थी कि जब कोई हिंदू मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा तमिलनाडु के अंदर था ही नहीं तो बेवजह सनातन के खिलाफ बयानबाजी करके स्टालिन ने क्या लिया, यानी उदयनिधि ने सनातन के खिलाफ ये बयानबाजी क्यों की, और इसको लेके वोटर्स में नाराजगी भी दिखाई दी। और जब वो नाराजगी मतदान केंद्र के बाहर दिखी तो निश्चित रूप से वो चाहे कम ही सही लेकिन वो वोटिंग के अंदर भी कन्वर्ट हुई होगी और ये भी नुकसान डीएमके के खाते में जाता हुआ दिखा। अब देखिए हुआ क्या है कि एआईएडीएमके के पास में स्टालिन के कद का नेता नहीं है। नो डाउट अगर करिश्माई कद की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर इस समय स्टालिन 1 नंबर पे है। पलानी स्वामी का वो कद नहीं है जो स्टालिन का है, लेकिन पलानी स्वामी के पास में दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि एआईएडीएमके जो है उसका ग्राउंड लेवल के ऊपर नेटवर्क बहुत मजबूत है और पलानी स्वामी ने ग्राउंड लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कनेक्ट भी रखा है। लेकिन डीएमके में स्टालिन ऐसा नहीं कर पाए और इसका अहम कारण यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, जो करप्शन के आरोप थे, उसकी वजह से डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं इनको ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन डीएमके को यह लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है वो टीवी के ले जाएगी, लिहाजा एआईएडीएमके उसी वोट बैंक पे रह जाएगा एनडीए गठबंधन और बहुत ज्यादा असर इसका पड़ेगा नहीं। लेकिन मतदान वाले दिन यानी आज ये दिखाई दिया कि नहीं, सरकार के खिलाफ वोट जो है उसका एक बड़ा हिस्सा एआईएडीएमके के खाते में गया है। अब अगर चुनावी समीकरणों की बात करें दोस्तों, तो जहां डीएमके को 2021 के अंदर लगभग 45% के आसपास वोट मिला था, वहीं एनडीए को लगभग 40% वोट मिला था, यानी 5% वोटों का डिफरेंस था। वो डिफरेंस इस बार काफी आसानी से कवर हो सकता है। माहौल कुछ ऐसा ही लगा मतदान के दौरान। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी दिखाई दी कि मुस्लिम वोटर्स के अंदर भी एक्टर विजय की सेंधमारी दिखाई दी। हालांकि ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स अभी भी डीएमके के साथ रहे हैं, हालांकि तमिलनाडु के अंदर मुस्लिम वोट इतना ज्यादा है भी नहीं, लेकिन जितना है वो डीएमके के साथ में है, लेकिन उसमें टीवीके की सेंधमारी भी हुई है। इसके अलावा जो नुकसान डीएमके को हुआ है वो ये भी दिखाई दिया कि जो दलित पार्टी रही है वीसीके, उसकी जगह डीएमडीके को जो टिकटें स्टालिन ने गठबंधन के अंदर ज्यादा दी उसका भी नुकसान हुआ है और दलित वोटर्स जो है वो कई सीटों के ऊपर एआईएडीएमके गठबंधन यानी एनडीए के साथ में जाता हुआ दिखाई दिया है। महिला आरक्षण का मुद्दा जो खेला एनडीए ने, उसकी तुलना में परिसीमन से दक्षिणी राज्यों को नुकसान का जो मुद्दा है वो उतने प्रभावी तरीके से डीएमके नहीं खेल पाई। यानी जो पहले लग रहा था कि परिसीमन से दक्षिण के राज्यों के नुकसान होने वाले मुद्दे के ऊपर डीएमके सहानुभूति बटोर सकती है, वो चुनाव वाले दिन दिखाई नहीं दिया क्योंकि अधिकांश वोटर तक ये मुद्दा पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन महिलाओं के अंदर मुद्दा महिला आरक्षण विधेयक को लेकर दिखाई दिया और महिलाओं में स्वाभाविक तौर पर यह सवाल जरूर मतदान केंद्रों के बाहर जब मीडिया ने पूछा तो यह सामने आया कि महिला आरक्षण का विरोध डीएमके ने क्यों किया। अब ये वोट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जैसे परिसीमन वाला मुद्दा बहुत प्रभावी तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पाया, समय कम था, उसी तरीके से महिला आरक्षण का मुद्दा भी जनता तक उस रफ्तार में नहीं पहुंच पाया जैसे कि बीजेपी चाहती थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीधी अपील थी इसको लेकर उसका असर लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा था। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा दिखाई दिया वो ये भी रहा कि डीएमके करप्शन के मुद्दे के ऊपर डिफेम हो रही थी। बहुत बड़ा मुद्दा एनडीए की तरफ से उठाया जा रहा था डीएमके सरकार के 5 साल के भ्रष्टाचार को लेकर और डीएमके इससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी, पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान डीएमके के लिए वोट मांगने कौन आया? अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव, जो दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर जबरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं, डिफेम हो चुके हैं। एक की सत्ता जा चुकी है, दूसरा सत्ता में आ नहीं पाया और इस वजह से मतदाताओं में भी एक ये जो खासकर शहरी मतदाता वर्ग है उसके अंदर ये सवाल जरूर उठा है और ये उभर कर भी ये रिफ्लेक्शन भी दिखाई दिया कि लोगों ने इस सवाल को भी प्रमुखता से उठाया कि जब डीएमके कहते हैं कि हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं रहे तो फिर ऐसे लोगों को डीएमके के लिए वोट मांगने की जरूरत क्या थी? अरविंद केजरीवाल या तेजस्वी यादव जैसे जो पूरी तरीके से करप्शन के आरोपों पे घिरे हुए भी हैं और जो डीएमके को एक भी वोट दिलाने की स्थिति में तमिलनाडु में है नहीं।
वहीं डीएमके के लिए जो व्यक्ति फायदे का सौदा हो सकता था या जो वोट कन्वर्ट करवा सकता था यानी राहुल गांधी, उन्होंने पूरे तरीके से चुनाव से दूरी बनाई रखी और डीएमके के साथ में कहीं भी कलेक्टिव चुनाव प्रचार के अंदर राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। तो ये तमाम बातें जो है ये मतदान के दिन दिखाई दे रही हैं और इसका सीधा सीधा जो दोस्तों असर है, यानी इसका जो एक परिणाम हम कह सकते हैं वो यही है कि चुनाव बेहद निकट का रहा है, जैसे कि हमने पहले भी अनुमान लगाया था। और डीएमके और एनडीए में कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एज एनडीए को है। मैं अभी भी यही बात कह रहा हूं। टीवी के डीएमके को बड़ा नुकसान कर रही है और अब यह कहा जा सकता है मतदान के दिन जो स्थिति दिखाई दी कि टीवीके का वोट शेयर 15% को क्रॉस कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर रहा है, कि टीवीके का वोट शेयर जो है वो 15% को क्रॉस कर सकता है और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा डीएमके को सीधे तौर पर उतना ही नुकसान हो रहा है। तो परिणाम तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का भी 4 मई को आएगा, लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ हो गई इन चुनाव से वो ये है कि मोदी विरोध के नाम पर जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो भले ही कांग्रेस के साथ में जुड़े, लेकिन चुनाव में कांग्रेस उनके लिए पनौती से ज्यादा कुछ भी साबित नहीं हो रही है। ये पहले महाराष्ट्र में साबित हो चुका है, ये पहले बिहार में साबित हो चुका है और अब तमिलनाडु में भी लब्बो-लुआब लगभग वैसा ही होने जा रहा है। परिणाम अगर डीएमके के फेवर में भी आ जाता है, जिसकी की संभावना कम है, उसमें भी कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहने वाला है। मतदान के दिन जो भी माहौल दिखाई दिया उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह चुनाव डीएमके ने सिर्फ अपने वोटर्स के दम पे लड़ा है, अपने कैडर के दम पे लड़ा है। कांग्रेस उसके अंदर किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं कर पाई, जबकि सामने अन्ना द्रमुक के साथ में बीजेपी और बाकी जो पार्टियां थी वो एकदम कलेक्टिव मंच के ऊपर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही।